सर क्या है पूरा मामला सर? ये आज सुबह में करीब 9 बजे के आसपास मोकामा थाना को सूचना मिली है कि मेकरा गांव में दो पक्ष के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है, मारपीट हुआ है और गोली भी चली है। तत्क्षण मोकामा थाना अध्यक्ष वहाँ पर पहुंचे हैं और मैं भी पहुंचा। जो वहाँ पे प्रारंभिक छानबीन हुई है उसमें ये दोनों जो हैं, एक राम कुमार हैं और एक महेश्वरी हैं, ये दोनों पड़ोसी हैं और ग्रामीण हैं और ये साथ में खेतीबाड़ी करते थे। उसी में ये लोग थ्रेसर वगैरह लिए थे, तो ये थ्रेसर को वापस करने के लेकर के विवाद हो रहा था और इसी क्रम में कल मामूली इन लोगों के बीच में नोकझोंक हुआ था और आज सुबह में महेश्वरी की तरफ से राम कुमार के घर पर चढ़कर बाताबाती हो रही थी और उसी क्रम में गोलीबारी हुई और मारपीट हुई। राम कुमार की पत्नी और उनका बेटा तीनों जख्मी हैं। एक पक्ष से एक बाह में गोली लगी है, दूसरे पक्ष से एक पैर में गोली लगी है। इस पूरी घटना में शामिल एक गोली चलाने वाले राम कुमार के बेटा को और इस पक्ष से कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अभी तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो जख्मी हैं उनकी स्थिति खतरे से बाहर है, वो स्टेबल है। हम लोग अन्य अभियुक्तों को चिन्हित कर रहे हैं और जो भी साक्ष्य सामने आएगा उसके आधार पर हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। हथियार भी बरामद हुआ क्या सर? हथियार की बरामदगी भी नहीं हुई, हम लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, पूछताछ इनसे कर रहे हैं। आपने जो अभी ये वीडियो देखा, ये कहीं और का नहीं, ये बिहार के बाढ़ जिला के एसडीपीओ साहब थे और वो बता रहे हैं कि आए दिन आप बाढ़ की खबर सुनते होंगे। बाढ़ के दियरा में बराबर गोली चलते रहती है। जब से अभी कुछ महीने पहले ही पूर्व एमएलए अनंत सिंह के द्वारा वहां पे फायरिंग की गई और दूसरे पक्ष के द्वारा भी की गई। उस केस में अनंत सिंह अभी तक जेल में बंद हैं। उस दिन के बाद से दियरा का जो इलाका है मोकामा में, वो प्रशासन के नियंत्रण से बाहर है और प्रशासन तो कह रही है कि गोली 5-6 राउंड चली है, लेकिन वहां के ग्रामीण जनता जो है वो कहते हैं और न्यूज में भी चला है कि बहुत सारी राउंड फायर हुआ है। और पूरा मामला क्या है मैं आपको बताता हूं। पूरा मामला है दिनांक 10/4/2025 का। मोकामा थाना अंतर्गत ग्राम है मेकरा में दो पक्षों के बीच आपसी विवाद में मारपीट होती है। उसके बाद गोली चलती है, फायरिंग होती है। उसके कारण 6 व्यक्ति जो हैं घायल हो जाते हैं। उसकी सूचना प्रशासन को लगती है, तब एसडीपीओ साहब वहां जाते हैं। हालांकि पुलिस द्वारा कार्रवाई कर गोली लगने से 2 व्यक्ति के इलाज हेतु अस्पताल पहुंचाया गया है। ये वहां के प्रेस विज्ञप्ति में लिख किया गया और एसडीपीओ साहब पीसी भी किए थे। घटना में शामिल 6 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। अगर तक विधि समस्त कार्रवाई की जा रही है। इस घटना के संबंध में मैंने पहले ही बताया कि एसडीपीओ बाढ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि अभी कुछ दिन पहले ही, कुछ दिन क्या लगता है 8 या 9 तारीख को अप्रैल को तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा क्राइम रिपोर्ट जारी किया गया था। जैसे यूं लग रहा है कि बिहार अब नीतीश कुमार से संभल नहीं रहा है। अब मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि गृह मंत्रालय जो है, होम डिपार्टमेंट नीतीश कुमार के पास है और पटेल भवन से आदेश पारित होता है। हालांकि बिहार में इनकाउंटर शुरू भी हो गया है, लेकिन इससे कुछ खास असर जमीनी स्तर पे नहीं पड़ते दिख रहा है, क्योंकि आए दिन आप भी खबर सुनते होंगे कि प्रशासन की गाड़ी का शीशा फोड़ दिया गया, प्रशासन को भगा दिया गया, पुलिस पिट रहे हैं, प्रशासन पिट रही है, भाग रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया है कि जो कि प्रशासन से जो बदमाश हैं वो संभल नहीं रहे हैं? आखिर
किसके उत्साह पे इतने जो क्राइम करते हैं और जेल जाते हैं, फिर वापस छूट करके आ जाते हैं, फिर वो क्राइम में वापस लग जाते हैं। सरकार को एक कानून लाना चाहिए कि अगर एक ही व्यक्ति पे 10 केस हो जाए तो उसको जितनी भी, अगर 11वां केस हो तो उसको बेल ना मिले। तब जाकर के अगर प्रशासन अपना कड़ा रुख अख्तियार करता है, तब जाके क्राइम पे कंट्रोल होगा। हालांकि आए दिन रोज गोली मारता है, कभी अभी कल ही सुने होंगे कि मांझी जी की नातिन को गोली मार दिया, एक जेडीयू के एमएलए हैं उनके भगना को गोली मार दिया। लेकिन आखिर जान तो चली जाती है, वो लौट के तो आता नहीं है। तो आखिर क्राइम कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है? मेन मुद्दा यहाँ पे ये है, प्रशासन का मुद्दा ये है कि आज आप ये कर दिए वो कर दिए, उससे मतलब नहीं है। मेन मुद्दा है कि कंट्रोल आखिर क्यों नहीं हो रहा। आखिर ये कंट्रोल कब होगा? अभी कुछ महीने आगे ही चुनाव है, तो इससे तो जो अभी सत्ता में बैठी हुई पार्टियां हैं उसको तो भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खैर वो तो दूसरी बात है। और एक सनसनीखेज और खबर है कि जो बिहार के जो शिक्षा मंत्री है सुनील कुमार जी, उनका एक काफी तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है। उसमें एक महिला जो है शिक्षिका है, 3.2 की शिक्षिका है, वो पोस्टिंग के लिए जाते हैं जेडीयू पार्टी ऑफिस पटना, और वहां पे शिक्षा मंत्री से को वो लेटर देती हैं, अपना आवेदन देती हैं, लेकिन वो आवेदन फेंक दिया जाता है। सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो गया है। खैर इस पे मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा और आपको छोड़े जाता हूं एसडीपीओ बाढ़ के उस वीडियो के साथ जिसमें कि वो प्रेस रिलीज कर रहे हैं। धन्यवाद। और हमारी आप सबसे गुजारिश है, कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और जिस तरह से हमारे आप YouTube चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं उसी प्रकार से हमारे Facebook पेज को भी सपोर्ट करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर तो अवश्य ही करें। धन्यवाद। सर क्या है पूरा मामला सर? ये आज सुबह में करीब 9 बजे के आसपास मोकामा थाना को सूचना मिली है कि मेखरा गांव में 2 पक्ष के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है, मारपीट हुआ है और गोली भी चली है। तत्क्षण मोकामा थाना अध्यक्ष वहाँ पर पहुंचे हैं और मैं भी पहुंचा। जो वहाँ पे प्रारंभिक छानबीन हुई है उसमें ये दोनों जो हैं, एक राम कुमार हैं और एक महेश्वरी हैं, ये दोनों पड़ोसी हैं और ग्रामीण हैं, और ये साथ में खेतीबाड़ी करते थे। उसी में ये लोग थ्रेसर वगैरह लिए थे। तो ये थ्रेसर को वापस करने के लेकर के विवाद हो रहा था। इसी क्रम में कल मामूली इन लोगों के बीच में नोकझोंक हुआ था और आज सुबह में महेश्वरी की तरफ से राम कुमार के घर पर चढ़कर बाताबाती हो रही थी और उसी क्रम में गोलीबारी हुई और मारपीट हुई। राम कुमार की पत्नी और उनका बेटा तीनों जख्मी हैं। एक पक्ष से एक को बाह में गोली लगी है, दूसरे पक्ष से एक पैर में गोली लगी है। इस पूरी घटना में शामिल एक गोली चलाने वाले राम कुमार के बेटा को और इस पक्ष से कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अभी तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो जख्मी हैं उनकी स्थिति खतरे से बाहर है, वो स्टेबल है। हम लोग अन्य अभियुक्तों को चिन्हित कर रहे हैं और जो भी साक्ष्य सामने आएगा उसके आधार पर हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। हथियार भी बरामद हुआ क्या सर? हथियार की बरामदगी भी नहीं हुई, हम लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, पूछताछ इनसे कर रहे हैं।